नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। 29 अप्रैल को अब गाजीपुर जाने का फैसला अखिलेश यादव ने किया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि 22 अप्रैल को निशा विश्वकर्मा के यहाँ समाजवादी पार्टी ने जब अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा तो वहां पर गांव के कुछ सामंती लोगों ने उस प्रतिनिधि मंडल पर पथराव किया और उसके बाद एफआईआर जो दर्ज की गई वो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर की गई, कार्यकर्ताओं पर की गई। उसमें भी अधिक से अधिक जो एफआईआर जब आप देखेंगे तो उसमें 30 से ज्यादा लोग सिर्फ एक समाज से आते हैं, यादव। तो इस पर बातचीत करेंगे। अब 29 अप्रैल को अखिलेश जी जा रहे हैं तो अब क्या अड़चनें आ सकती हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोटन अमीन साहब मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है लोटन चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। क्यों आप जाना चाह रहे हैं? वो बार बार गांव के जो प्रधान प्रतिनिधि वो कह रहे हैं परिवार नहीं मिलना चाहता आपसे। देखिए, जो वहां के प्रधान प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, हाँ। आशुतोष सिंह उर्फ आशु सिंह, हाँ। वह छटा हुआ गुंडा है, अपराधी है, माफिया है। अगर उसकी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री आप निकालोगे तो वह गांजा की तस्करी करने वाला है। और साथ ही हरिओम पांडे जो मुख्य अभियुक्त है वह भी जो है कि गांजा की तस्करी करता रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेता जो सफल तो नहीं हो पाए, उन्होंने हथियार बांटने का काम किया। उस गांव में एक दिन पहले हथियार भेजे गए, कट्टे, रिवाल्वर, राइफल भेजे गए और वहां पर रात में ही छतों के ऊपर ईंट पत्थर रखा गया, पेट्रोल रखा गया। और उनकी प्लानिंग थी आशु सिंह की कि अगर प्रतिनिधि मंडल लड़की जो निशा विश्वकर्मा नाम की लड़की है, सियाराम विश्वकर्मा की लड़की, जिसके साथ यह हादसा होता है तो गंगा नदी के किनारे उसकी लाश मिलती है। और यह कहा जा रहा पीएम रिपोर्ट, तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं। चाहे वही गाजीपुर जनपद में सियाराम उपाध्याय की पुलिस ने पीट करके मौत के घाट उतार दिया और पीएम रिपोर्ट में आ गया हार्ट अटैक हो गया। इसी तरह के तमाम ऐसे घटनाक्रम है कि सरकार के इशारे पर पीएम रिपोर्ट में बदलाव किया जाता, बिल्कुल गलत हुआ है। सरकार के इशारे पर किया गया, प्रशासन के दबाव में जो है कि हत्या को आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया गया। अगर वो लड़की आत्महत्या करती तो वह किनारे क्यों कूदती? वह नदी के बीच में पुल पर जाकर के वह नदी के बीच धार में जो है छलांग लगाती, लेकिन उसके किनारे लाश पाई गई, बगल में मोबाइल पाया गया, उसका दुपट्टा पाया गया। इस मामले में अकेले हरिओम पांडे या अभिषेक पांडे ही नहीं रहे, उसमें आशु सिंह भी शरीक रहा है। इसलिए आशु सिंह जो है अपने गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, अपने को बचाने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी वहां करने का काम किया है। और अगल बगल के जो गांव हो, चाहे जमुआ हो, चाहे दीनापुर हो, चाहे गोसंदेपुर हो, लीलापुर हो, मेदनीपुर हो, सिकंदरपुर हो, करंदा हो, लक्ष्मणपुर हो, मेहरौली हो, इन गांवों के लफंगे किस्म के जो योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के रहे, उनको इकट्ठा किया गया था। और उनकी प्लानिंग थी कि अगर निशा मौर्य के घर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगाने की इनकी योजना थी। आप देखिए कि तमाम वीडियो क्लिप आ रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल और सपा नेताओं के ऊपर जो है खुद हरिओम पाठक जो है, अरे हरिओम आशु सिंह जो है कि ईंटा पत्थर उठा करके चला रहा था और तो चला रहा है और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के सामने, सीओ के सामने धक्का मुक्की कर रहा और वहां की पुलिस इतनी गुलाम हो गई है कि अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए एक तरफा जो है कि जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जो वहां पर गए, भाई नेता जाते हैं तो कार्यकर्ता और समर्थक भी जाते हैं। अब पुलिस कह रही कि 15 लोगों को जाने की अनुमति थी तो वहां पर 200-250 लोग क्यों आए? स्वाभाविक तौर पर आ जाते हैं। जब बड़े नेता आते हैं तो वहां पर कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं, तो कार्यकर्ता तो वहां पर हुड़दंग मचाने नहीं गए थे। हुड़दंग मचाने का काम जो है सामंती लोगों ने किया, अपने गलतियों पर पर्दा और अपने को हत्या के मामले से बचाने के लिए किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कल निर्णय लिया, जो लेटर जारी हुआ है वो कि गाजीपुर हम जो है वो 29 अप्रैल को जाएंगे और जाएंगे। अगर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो समझो कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ कोयले की आग में होगा और हमारे पीडीए को और मजबूती मिलेगी। आगरा में भी दावा किया गया था अखिलेश को जाने नहीं देंगे, देवरिया में भी दावा किया गया था जब प्रेमचंद यादव का मामला हुआ था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर गए और जो करेली सेना के लोग, जो सामंती वर्चस्ववादी समाज के लोग सरकार के सर पर जो गुंडई कर रहे हैं, हमारे पीडीए के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, जो है कि रोकने का प्रयास करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है ना
ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर हमारे नेता को रोका गया तो आप देख रहा कि पूरे प्रदेश में जो है कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। और योगी की सरकार में जितने थाने हैं अगर हमारे लोग कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी करेंगे तो वहां पर जगह कम पड़ जाएगी। एक सवाल ये भी है कि जब भी आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब कभी प्रधानमंत्री का दौरा हो या मुख्यमंत्री का दौरा हो तो एक रात पहले ही सपा के जितने नेता कार्यकर्ता हैं सबको पुलिस नजरबंद कर लेती है, हाउस अरेस्ट कर लेती है। 2 दिन पहले ही आशु सिंह का एक वीडियो आया था कि प्रतिनिधिमंडल जो आ रहा है हम उसको गाँव में नहीं आने देंगे, तो उसके बावजूद आशु सिंह घूम रहा था, उसके ऊपर 1 दिन पहले 2 दिन पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखो पहली बात है कि एक तरफ ठाकुर और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और योगी आदित्यनाथ का बिरादरी का होने के नाते इस तरह की गुंडई की भाषा वो बोल रहा है। आज भी सोशल मीडिया पर वह बहुत सेखी बघार रहा है। वह नंबर 1 का छटा हुआ गुंडा, गांजा की तस्करी करने वाला व्यक्ति, और पुलिस उसके ऊपर हाथ न डाल करके मुकदमा जेल में तो उसको डालना चाहिए। बीएनएस की 109 की धारा के तहत उस पर मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन पुलिस जो है सरकार के इशारे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर आपराधिक मुकदमा कायम कर दी। आप बताइए कि वीरेंद्र सिंह जी यादव विधायक हो, चाहे जय किशन साहू विधायक हो, हमारा यूट्यूबर एक विवेक यादव नाम का लड़का है जो कि उस दिन लखनऊ में रहा जिस दिन यह घटना ईटा पत्थर चलाया गया करणी सेना के द्वारा और राजपूत करणी सेना के द्वारा, और वहां पर करणी सेना के राजपूत जो उड़दंगई मचाने वाले उसमें राजपूत करणी सेना, छत्री करणी सेना के रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। और सारे लोगों ने प्री प्लान योजना के तहत हमारे जो है कि नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर ईंट पत्थर चलाया। अब हमारे विधायकों के ऊपर बीएनएस की धारा 109 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, गुंडई करेगा आशु सिंह और उसकी बिरादरी वाले, और मुकदमा कायम किया जा रहा है हमारे नेताओं के ऊपर। यह सरकार जो है पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। और जो योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो अब तो सवाल खड़ा होता है कि अपराधी आए कहां से? इन अपराधियों को कौन पैदा कर रहा है? ठाकुर बिरादरी का अपराधी है तो अपराधी नहीं है, दूध का धुला है। और समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता समर्थक हो वह जो है कि अपराधी करार दे दिया जाता है। 39 लोगों का नाम जो प्रकाश में आया है और 200 अज्ञात लोगों का, उसमें 30 यादव समाज के लोगों को नाम डाल दिया गया है जो कि उस घटना स्थल पर नहीं रहे, उनको भी सम्मिलित कर दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रदेश में अराजकता पैदा करने का, जातिवाद को बढ़ावा देने का, गुंडागर्दी और तानाशाही को बढ़ावा देने का काम करे। एक बात कही जाती है ना, जब दिया बुझना होता है तो भभकता ज्यादा है। इनके पैरों की जमीन खिसक रही है, पीडीए की ताकत के सामने ये बौना साबित हो रहा है। तो इस तरह की नफरत की राजनीति और दहशत की राजनीति जो है कि प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारा पीडीए जो है इनकी दहशतगर्दी से और मजबूत हो रहा है और 2027 में इसका मजबूती से हिसाब किताब करेगा। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है गाजीपुर की कि उस जो लड़की के पिता हैं उनके साथ बैठे हैं तमाम पुलिस अधिकारी बैठे हैं, भाजपा के तमाम नेता ही बैठे हैं, प्रधान प्रतिनिधि बैठे हैं और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ पैसों की बातचीत हो रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। देखिए ये तरह तरह से प्रशासनिक दबाव डाल करके, नेताओं का दबाव डाल करके सियाराम विश्वकर्मा को आर्थिक लाभ का लालच दे करके जो है मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। और यहाँ तक हमको लग रहा है संदेह, जिस तरह से पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर एक तरफा जो है बेवजह का जो है मुकदमा कायम करके जो है परेशान करने का काम करी, उल्टे हो सकता है कि अपराधी जो आशु सिंह है, हरिओम पांडे है, अभिषेक पांडे है, इनको बचाने के लिए इस लड़की की हत्या का आरोपी लड़की के परिवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। क्योंकि तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए हैं कि मारने वाला जो है योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का, ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का, और पता लगा कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के सदस्यों को ही मामले का आरोपी बना करके उनके असली अपराधियों को बचाने का और निर्दोष को फंसाने का काम किया जाता है। चलिए ठीक, हम लोग बातचीत करें लौटन जी से। अब 29 अप्रैल को देखना होगा कि क्या तस्वीर निकल के सामने आती, क्योंकि जब 22 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का गया तो वो तस्वीर जो देखने को मिली, प्रतिनिधिमंडल को परिवार से नहीं मिलने दिया गया, वहाँ पर पत्थरबाजी की गई। अब इस घटना में आगे क्या होगा वो तस्वीर हम लोग आप लोगों को लगातार दिखाते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।